Now question number 6 is simplify and express in the form of a plus ib. So here z is equal to how much? 5 plus 7i upon 4 plus 3i plus 5 plus 7i upon 4 minus 3i. ठीक. Now while solving this question, न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर दोनों का भी सेम है, तो हम 5 प्लस 7i कॉमन ले सकते हैं. हमने 5 प्लस 7i कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? देखिए 1 अपॉन 4 प्लस 3i प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3i. न्यूमरेटर से 5 प्लस 7i कॉमन ले लिया, दोनों भी जगह पर 1 हो जाएगा. सिंप्लीफाई फर्दर इट बिकम्स व्हाट? 5 प्लस 7i एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो डिनोमिनेटर में होगा 4 प्लस 3i इंटू 4 माइनस 3i. न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4 माइनस 3i, सो इट इज 4 माइनस 3i, एंड 1 इंटू 4 प्लस 3i, सो इट इज 4 प्लस 3i, विच इज इक्वल टू 5 प्लस 7i. सेकंड ब्रैकेट में न्यूमरेटर में माइनस 3i प्लस 3i कट हो गया. 4 प्लस 4 इट इज 8. डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, सो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्लियर? सो नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? न्यूमरेटर में अब देखिए दिस इज 5 प्लस 7i मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड डिनोमिनेटर में कितना है? दिस इज 16 प्लस 9. So this becomes what? 8 5s are 40 plus 8 7s are 56i divided by 25. क्लियर? हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में देना है. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 40 अपॉन 25 प्लस 56 अपॉन 25. I separating real and imaginary parts. This is equal to, यहाँ पर 5 से कट हो सकता है, so 5 8 जा 5 5 जा प्लस इधर कुछ कट होता है क्या? यहाँ पर कुछ भी कटिंग नहीं होगा, so it is 56 upon 25 I, which is in the form of a plus ib. So let us write down the LHS. And what is LHS? LHS equal to 1 upon root 2 plus I upon root 2 bracket raised to 10 plus 1 upon root 2 minus I upon root 2 bracket raised to 10. So this is the LHS and we have to show that answer of this is equal to 0. Let us solve this. बघा a plus b bracket raised to 10 चा कुठलाही फॉर्म्युला आपल्याकडे नाही, मात्र a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आपल्याकडे असतो. मग याला आपण या पद्धतीने सिम्प्लिफाय करू शकतो. दिस कॅन बी रिटन ॲज, बघा या फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये 1 अपॉन रूट तुम्ही कॉमन घेतोय, सो ब्रॅकेट मध्ये काय येणार? 1 प्लस i. ठीक आहे, आणि होल ब्रॅकेट रेस टू 10 प्लस या ठिकाणी सुद्धा मी 1 अपॉन रूट 2 कॉमन घेतो, ब्रॅकेट मध्ये होऊन जाणार 1 मायनस i होल ब्रॅकेट रेस टू 10. क्लियर? नाउ व्हाट? या दोन टर्म आहेत. फर्स्ट टर्म मध्ये सुद्धा 1 अपॉन रूट 2 आहे, सेकंड टर्म मध्ये सुद्धा 1 अपॉन रूट 2 आहे, रेस टू 10 सुद्धा आहे. तर मी तो 1 अपॉन रूट 2 ब्रॅकेट रेस टू 10 हा कॉमन घेतला. ब्रॅकेट मध्ये काय शिल्लक राहणार? फर्स्ट टर्म मध्ये 1 प्लस i रेस टू 10 मायनस सेकंड टर्म मध्ये 1 मायनस i रेस टू 10. Bracket complete. Now this is equal to, now 1 upon root 2 raised to 10 is how much? It is 1 upon 32. तुम्ही फाइंड आउट करून घ्या रूट 2 रेस टू 10 किती होतो. बघा या ठिकाणी मी सिम्प्लिफाय करून दाखवतो. रूट 2 रेस टू 10. नाउ रूट 2 इज नथिंग बट 2 रेस टू 1 बाय 2. ठीक है, रूट 2 मीन्स 2 रेस टू 1 बाय 2 रेस टू 10. Then it becomes what? 2 5s are 10, so that is 2 raised to 5. And 2 raised to 5 is 32. Clear?
नाउ नेक्स्ट इथं ब्रॅकेटमध्ये काय करणार 1 प्लस आय ब्रॅकेट रेस टू 10 आहे त्याला मी लिहितो 1 प्लस आय ब्रॅकेट स्क्वेअर होल ब्रॅकेट रेस टू 5 मायनस इथं सुद्धा 1 मायनस आय ब्रॅकेट स्क्वेअर होल ब्रॅकेट रेस टू 5 using laws of indices. This is equal to 1 upon 32 bracket मध्ये 1 plus I bracket square is how much 1 plus 2I plus I square bracket raised to 5 minus इकडे 1 minus 2I plus I square bracket raised to 5. So this is equal to 1 upon 32 in bracket मध्ये साइन प्लस आहे हा तर इथे साइन प्लस येणार इथं पण प्लस येणार इथे प्लस येणार मधलं साइन जे आहे ते प्लस आहे आपण कॉमन घेतल्यानंतर ओके सो नाउ व्हाट हियर इट इज 1 प्लस 2i आणि i स्क्वेअर म्हणजे -1 रेस टू 5 प्लस दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये 1 मायनस 2i i स्क्वेअर म्हणजे -1 रेस टू 5 सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 32 इन ब्रॅकेट बघा इथे पण 1 मायनस 1 कट इकडे 1 मायनस 1 कट सो दिस इज 2i रेस टू 5 इथं आहे मध्ये साइन प्लस इथं होणार मायनस 2i रेस टू 5 क्लियर सो दिस बिकम्स व्हाट 1 अपॉन 32 इन ब्रॅकेट लेट इट बी ॲज इट इज 2i रेस टू 5 व्हॅल्यू काढत नाही मी आणि हा बघा मायनस 2i रेस टू 5 नाउ मायनस रेस टू 5 इज मायनस कारण मायनसची जर ऑड पॉवर असेल तर मायनस साइन येतं आणि 2i रेस टू 5 ॲज इट इज नाउ यू कॅन सी दॅट आन्सर ऑफ द ब्रॅकेट इज 0 आणि दोघं टर्म सेम आहेत सबट्रॅक्शन होते दोघांचं सो फायनल आन्सर इज 0 विच इज इक्वल टू RHS. So now this can be solved by using multiple methods. Step question number 8 is if omega is the complex cube root of unity then find the value of -1 plus I root 3 upon 2 bracket raised to 18 plus -1 minus I root 3 upon 2 bracket raised to 18. Okay, omega is the complex cube root of unity. I know how to find out value of this. Now see, if omega is complex cube root of unity, then what you can say? Omega is equal to -1 plus I root 3 upon 2. So that is omega. And what is omega square? Omega square is -1 minus I root 3 upon 2. ठीक है and therefore given expression is equal to what बघा given expression मध्ये जो फर्स्ट ब्रॅकेट आहे it is nothing but omega so it is omega raised to 18 plus सेकंड ब्रॅकेट जो आहे तो ओमेगा स्क्वेअर आहे so it is omega square bracket raised to 18 and then what is the answer see omega raised to 18 plus omega raised to 36 so it can be written as omega cube raised to 6 plus omega cube raised to 12 using laws of indices and we know that omega cube is nothing but 1 raised to 6 1 raised to 12 so it is 1 plus 1 that is 2 क्लियर कुछ डाउट है इसमें Now question number 9 is find the value of 1 plus 2i bracket raised to 5 plus 1 plus 3i into 2 plus I raised to -1. Clear? So this is the question. देखिए जो आपके बुक में क्वेश्चन है इसमें 1 plus 2i raised to 5 तो raised to 5 यहाँ पर है मैंने ब्रैकेट के बाहर डाल दिया तो अलग क्वेश्चन हो गया बट दिस कैन आल्सो बी सॉल्व्ड ठीक है लेट अस सॉल्व दिस सॉल्यूशन में देखिए मैं फर्स्ट टर्म जो है इसका आंसर अलग से निकालता हूं सो इट इज 1 plus 2i bracket raised to 5 and this is nothing but 1 plus 2i bracket square
into 1 plus 2i bracket cube. Clear? Now we can use formula a plus b bracket square a plus b bracket cube, and then it becomes what? देखिए यहाँ पर a plus b bracket square, so it is a square plus 2ab plus b square. सेकंड ब्रैकेट में है a plus b bracket cube, so it is a cube plus 3, ठीक है, a square b, so 3 into 2i plus 3 a b square, so it is 4i square, and plus b cube, so that is plus 8i cube. ठीक, प्रॉपरली समझिए इसे. दिस इज a plus b bracket cube, so a cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube. Clear? Now let us solve this. This is equal to, this is फर्स्ट ब्रैकेट में 1 plus 4i square मतलब minus 4. सेकंड ब्रैकेट में 1 plus 6i plus 12i square, so it is minus 12. ठीक है, दिस इज 3 4 12 i square, so that is minus 12, and 8i cube is nothing but minus 8i. क्यों? क्योंकि देखिए i cube कितना होता है, it is i square into i square is nothing but minus 1 into i, so it is minus i. So i cube मतलब हो गया minus i into 8, that is minus 8i. Simplifying further, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 minus 4 is minus 3 plus 4i. सेकंड ब्रैकेट में 1 minus 12 is minus 11, and 6 minus 8 is minus 2i. Now to simplify this, हम सेकंड ब्रैकेट से अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं और उसे फर्स्ट ब्रैकेट को अप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता. देखिए मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला, फर्स्ट ब्रैकेट को अप्लाई कर दिया, सो इट बिकम्स व्हाट 3 minus 4i. जो माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया. यहां पर 11 plus 2i. Let us multiply this. This is equal to what? 3 into 11, that is 33. 3 into 2. Just now see, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर माइनस 3 plus 4i, सेकंड ब्रैकेट का आंसर माइनस 11 minus 2i. इस सेकंड ब्रैकेट से हमने माइनस साइन कॉमन लिया, ठीक है, तो ये दोनों भी प्लस हो गए, और यहां से जो माइनस साइन कॉमन आया वो माइनस साइन हमने फर्स्ट ब्रैकेट को अप्लाई कर दिया, तो जो माइनस 3 था प्लस 3 हो गया, जो प्लस 4 था माइनस 4 हो गया. क्लियर? सेकंड ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन लिया तो सेकंड ब्रैकेट प्लस हो गया, और जो माइनस साइन कॉमन लिया फर्स्ट ब्रैकेट को अप्लाई कर दिया. ना व्हाई वी हैव डन दिस, हमने ऐसा क्यों किया? देखिए यहाँ पर टोटल 4 साइन है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, टोटल 4 साइन से 3 माइनस है यहाँ पर, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था सॉल्व करने में, इसलिए हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया. नाउ सॉल्विंग फर्दर, 3 into 11 is 33, 3 into 2i, so it is 6i minus 4 into 11, that is 44i, and minus plus minus 4 to the 8 i square. So this is equal to how much? देखिए 33 and this is minus 8 i square, so it is plus 8. ठीक, yeah, 33 plus 8, so it is 41, and 6 minus 44, so it is minus 38 i, and this is in the form of a plus ib. And question number 10 is, if mod z equal to 2, so if mod z equal to 2, then find the curve on which the complex number -1 plus 5z lie. ठीक है, तो -1 plus 5z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कौन सी कर्व पर आता है, we have to find it out. So let us say, let this -1 plus 5z is equal to x plus iy. ठीक है, आंसर ऑफ -1 plus 5z
ऑब्वियसली इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब किस फॉर्म में होगा, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा, क्योंकि जो भी लोकस का इक्वेशन आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। क्लियर? नाउ लेट अस सॉल्व दिस। देयरफॉर अब -1 हम उधर लेकर जाते हैं तो हो जाएगा 5z इज इक्वल टू -1 राइट हैंड साइड पर गया तो हो गया x प्लस 1 प्लस आई वाई। सो दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। नाउ टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, व्हाट यू कैन से, देयरफॉर 5 मॉड z, देखिए 5 का मॉड 5 ही होता है बट z का मॉड z होता है, विच इज इक्वल टू, इधर जब आप मॉड लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट a square that is x plus 1 bracket square plus b square that is y square। ठीक है, mod of a plus ib is nothing but under root a square plus b square, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं 5 इंटू मॉड जेड। अब देखिए मॉड जेड गिवन है, इट इज 2 इज इक्वल टू अंडर रूट x plus 1 bracket square plus y square, and now you can squaring। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, इधर स्क्वायर किया तो अंडर रूट निकल जाएगा, इट इज x plus 1 bracket square plus y square। so this is the required equation of locus। ठीक है, so this is the curve on which this number that is -1 plus 5z lies and this curve is again a circle। ठीक है, ये भी एक सर्कल है। कौन सा सर्कल है, x plus 1 bracket square plus y square, so it is in the form of x square plus y square equal to r square, जिसकी रेडियस कितनी होगी, 10 होगी, और सेंटर जो है इसका ओरिजिन पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सेंटर ओरिजिन पे होना है तो यहाँ पर होना चाहिए x square plus y square, लेकिन यहां है x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज आर्गुमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11 इज आर्गुमेंट ऑफ 3 plus I upon 2 minus I, 3 plus I upon 2 minus I plus 3 minus I upon 2 plus I is, so you have to find out argument of this। now this is what, this is a complex number, so let us say z is equal to this complex number। तो पहले हमें इसे a plus ib के फॉर्म में लाना होगा, तभी हम आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, तभी हम मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। दिस इज इक्वल टू व्हाट, टेकिंग एलसीएम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 3 plus i इंटू 2 plus i। ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए मुझे सबको समझाना होता है तो मैं थोड़ी सी स्टेप्स डिटेल में लेता हूं। आप अगर पॉसिबल है तो आप डायरेक्टली स्टेप कर सकते हैं। प्लस ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, सो दिस इज 2 minus i इंटू 3 minus i, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर में 3 2 6 3i 2i प्लस आई स्क्वायर। सेकंड जो टर्म है इसमें 2 3 6, देन -2i -3i एंड प्लस आई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, सो इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब देखिए न्यूमरेटर में 3i माइनस 3i कट हो गया। ठीक, नाउ 6 plus 6 इज 12, 2i minus 2i भी कट हो गया, and this I square is -1 upon 4 and again minus I square, so it is +1, so this is how much, 12 minus 1, that is 11 upon 5। clear? so it is 11 upon 5। now this number is in the form of a plus ib, where a is equal to how much, 11 upon 5, b is equal to how much,
जीरो, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं इसमें। देन अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू व्हाट, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, नहीं है मतलब ओनली रियल पार्ट है। अब रियल पार्ट है मतलब पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव रियल पार्ट है, ठीक है। रियल पार्ट भी कौन सा आपका, पॉजिटिव रियल पार्ट है, मतलब आपका पॉइंट यहां पर कहीं पर होगा। एंड फॉर दिस आर्गुमेंट इज व्हाट, इट इज जीरो। Yes, it will be 12 minus 2, that is 10 upon 5, which is equal to 2. But it's real. I square plus I square. So it is minus 1, that is minus 2. So this is 10 upon 5, which is equal to 2, which is real part, that is on the positive real axis. और पॉजिटिव रियल एक्सिस अगर होगा तो आर्गुमेंट आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब यहीं पर मान लीजिए अगर आंसर मेरा -2 आता था तो यहां पर होता था, और आर्गुमेंट इसका क्या होता है, इस पॉइंट का आर्गुमेंट होता है पाई। आर्गुमेंट मीन्स थीटा, थीटा मीन्स द एंगल मेड बाय दैट पॉइंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर। तो किसी को कुछ डाउट है यहां तक?